अच्छा, अंतिम में आज आप लोग गिरिडीह पहुंचे हैं, जिला अध्यक्ष का चयनित होना है, कैसे देख रहे हैं आज का उमंग को लेकर के, उत्साह को लेकर के? आप तो मीडिया जी है यार, हम देखे थे कि आप बहुत देर से बैठे हुए थे, आपको खुद ही पता है कि क्या उमंग है। पूरा हॉल खचाखच भरा हुआ है, बिना पैसा का, बिना दारू का, बिना मिर्गा। तो आप कहने किसी अन्य पार्टी में जाइए, 10 अगर किसी चीज़ का चुनाव होता 10 से 20 ज़्यादा लोग नहीं रहते। हमारे अभी पूरा हॉल भरा हुआ है, हॉल ले नहीं पा रहा है। और बिना कुछ कहे एक खाली पोस्टर जारी हुआ है कि जिला जो कमेटी है उसका चयन हमारा रहेगा कि जब भी चुनाव आता है तो सभी जाति वर्ग और धर्मों और लिंग संप्रदाय के लोगों से आह्वान करना चाहेंगे कि समय है, समय की मांग है, 21वीं शताब्दी है, हम लोग जात धर्म लिंग संप्रदाय से ऊपर उठकर एक अच्छे नेता का चुनाव। हम लोग गिरिडीह में मौजूद हैं और लगातार जेबी केसेस का जिस तरह से उदय हो रहा है, देख सकते हैं ये माँ तारा मैरिज हॉल है और यहाँ पे लगातार जेबी केसेस का मीटिंग हो रहा है और आज जिला अध्यक्ष चयनित होना है। ऐसे में तमाम लोग अंदर में जो है सो मीटिंग चल रहा है, बातचीत करेंगे कौन जो चयनित हुए हैं जिला अध्यक्ष, तमाम चीजें जानेंगे। ये देख सकते हैं गिरिडीह के मेन टाउन में, एक बार घुमा करके दिखाएंगे। गिरिडीह के मेन टाउन में जो है सो आज यहाँ पे जेबी केसेस का संगठन विस्तार, जिला अध्यक्ष का चयन होना है और तमाम चीजें जानेंगे। चलिए बात एग्जाम्पल के तौर पे हैं, आज विनोद बाबू की बात करें तो 166 स्कूल और विश्वविद्यालय जैसे उन्होंने खोल के दिया था। एक रह के बात करें तो अपना पूरा एक कमीज में, 2 कमीज में अपना जिंदगी गुजार दिए। तो ऐसे नहीं हुए कि ऐसा नेता भी नहीं हुए कि केवल सब लूटने पे लगे रहे। तो एक जो संघर्ष से जन्मता है, जैसे विनोद बाबू संघर्ष से जन्मे थे, उन्होंने झारखंड के लिए आंदोलन किया, झारखंड को अलग करवाया, इसका आंदोलन करवाए थे। एके रोज में भी शामिल थे, एके रो भी शामिल थे। तो वो ऐसे लोग थे, ऐसे मसीहा थे जो उन दर्द को, उन पीड़ा को देखे, वो जो बिहार के टाइम में जो दर्द और पीड़ा को देखे उनको बरकरार रखे कि हम लोगों ने झारखंड को किस तरह से अलग करवाया था। बस उसी तरह से अगर जो संघर्ष से उपजा जो व्यक्ति रहता है, आंदोलन से उपजा हो या फिर आंदोलन करके जिन नीतियों को लागू कराने की बात हो, अगर उससे निकलेगा नेता तो उसको उसके अंदर एक दर्द रहता है, एक पीड़ा रहता है कि हम किस संघर्ष के यहाँ तक पहुँचे हैं। तो उस चीज़ को याद रहता है और कभी बदलता नहीं है। बदलता वो है जो नेता नहीं रहता है। नेता आप किसको मानते हैं? नेता आप हेमंत सोरेन को नहीं मान सकते। नेता कौन है? शिबू सोरेन है। नेता हेमंत सोरेन नहीं हो सकता। हाँ, वो भले मुख्यमंत्री बन सकते, कुछ भी बन सकते, लीडर बन जाए चलेगा, लेकिन वो नेता नहीं बन सकते। नेता जो संघर्ष कर रहे हैं सर, किस आधार पर कर रहे हैं? क्योंकि उन्होंने संघर्ष को देखा, उन्होंने दर्द को देखा, उन्होंने पीड़ा को देखा, उन्होंने उसको महसूस किया। वो तो सोने के चम्मच लेके पैदल हुए। चाहे नेता और भी नेता, आप यहाँ पर सामने हफीजुल अंसारी, हम उसको नेता नहीं कर सकते। नेता हाजी हुसैन हो सकता है क्योंकि उसने आंदोलन किया, उसमें पार्टिसिपेट किए, तो उसको नेता कह सकते हैं। नेता हम किसको मान लेते हैं? नेता हम किसको मानते? राजा का बेटा है, वो चुनाव जीता और कुर्सी पे जा बैठ गए, हम लोग उसको नेता मान लेते। नेता वो नहीं होता। नेता यानी नेतृत्व करता, यानी जनता को नेतृत्व करता है कि वो एक इशारे पे बोले तो वो लोग लाखों की हुजूम उससे जुड़ जाए, उसकी विचारधारा को लोग फॉलो करें। नेता उसको कहते हैं जिसके अंदर नेतृत्व करने की क्षमता हो। अच्छा, एक सवाल पे आते हैं, आपके गृह विधानसभा के सवाल पर आते हैं। आपके वर्तमान में राजू महतो की माता श्री देवी जी वर्तमान में विधायक भी हैं, मंत्री भी हैं, उनको आप लोग कैसे टक्कर देंगे? क्योंकि ये चुनाव विधानसभा का चुनाव है और बराबर आपकी नाम का चर्चा होता है डोंगरी से लेकर। देखिए, जहाँ तक टक्कर देने को, हम लोग टक्कर देने के लिए किसी को नहीं आए हैं और ना किसी को मात देने के लिए आए हैं। हम लोग आए हैं अपनी नीतियों को बताने के लिए, झारखंड की जनमानस को, झारखंड की जनता को जगाने के लिए। हम लोगों ने केवल, देखिए, हम लोगों ने कभी ना कहा है कि हम लोग विधायक बनेंगे, सांसद बनेंगे, मुख्यमंत्री, कभी नहीं कहा है। हम लोग ने हमेशा सरकार को कहा है कि आप इन नीतियों को, इन पॉलिसियों को लागू कीजिए ताकि झारखंड की जनता को भला हो सके। तो वही नीति, वही पॉलिसी, वही सिद्धांत वही जन जागरूकता अभियान लेकर हम लोगों के पास जाएंगे। अगर लोगों को पसंद आएगा, अगर जनता को पसंद आएगा कि ये मेरे हित का काम है, तो वो खुद ब खुद हमें जिताएगी और खुद ब खुद सदन में भेजेगी। अगर उनको लगेगा कि नहीं, ये लोग नहीं कर सकते, तो नहीं जिताएगी, सिंपल सी बात है। तो हम लोग जैसे लोकसभा का चुनाव लड़े थे, देखे होंगे ना, हम लोग ने दारू दिया, ना मुर्गा दिया, ना पेट्रोल दिया, ना कुछ भी नहीं दिया, केवल अपनी नीतियां उन लोगों तक पहुंचाने का काम किए। आज इतना 3.5 लाख अगर हमें वोट मिला है और पूरे झारखंड में बोले तो 8 लाख वोट मिला है, तो केवल नीतियों के बल पर मिला है। लेकिन फिर भी आप लोगों के ऊपर आरोप लगता है कि आप लोगों जो है सो विपक्ष के लोगों से बहुत सारे लोग कहते हैं कि बात कर ले आपके ढुलू महतो से कि उनसे पैसा लिया गया है डमी कैंडिडेट्स देने के लिए, धनबाद से, अलग अलग चीज़ें, बहुत सारी आरोप लगता है आप लोगों के ऊपर। नहीं, बात सही है। देखिए, विपक्ष है तो उसका काम ही आरोप लगाना, विपक्ष का काम ही होता है आरोप लगाना। और देखिए, कोई भी चीज़ उभरता है, कोई भी नया युवा पीढ़ी उभरे, नया नेता उभरे, नया नेतृत्वकर्ता उभरे, तो जो पुराने हैं उसको तो लगता है कि हमारी कुर्सी छून जाएगी। तो हमने कहा कि स्थानीय नीति लागू करो, लागू कर पाए नहीं। हमने कहा नियोजन नीति लागू करो, लागू कर पाए नहीं। हम कहे कि विस्थापन नीति लागू करो, लागू कर पाए नहीं। हमने कहा कि बेरोजगार युवाओं को रोजगार दो, रोजगार दे पाए नहीं। तो किन मुद्दों पे घेरते वो लोग? कोई मुद्दा है नहीं, क्योंकि वो सत्ता में बैठे, हम बिना सत्ता के हैं। कभी कुर्सी पे हम बैठे नहीं, तो वो तो आरोप लगा नहीं सकते कि सत्ता का सुख आपने भोगा तो आपने लागू क्यों नहीं कराए। तो उनको मुद्दा बच गया कि फलना से पैसा लिए और ढिमका से पैसा लिए, ये आरोप उनके पास बच गया। आरोप लगाने के तो बहुत सारे आरोप लगा देंगे, लेकिन वो निराधार है। कोई अगर आरोप लगाता है साबित करे, कोई तो प्रूफ होगा ना। अगर कोर्ट पे भी जाते हैं तो सबसे पहले क्या जज साहब क्या देखते हैं
इस तमाम सबूतों इन गवाहों को देखते हुए मद्देनजर रखते हुए तो लाइए सबूत और साबित कीजिए। मीडिया सामने है ना, हमको मत दिखाइए। जब आप कह रहे हैं कि हमने उनसे पैसे लिए, जिनके व्यक्ति का नाम ले रहे हैं उनसे पैसे लिए, तो लाइए मीडिया के सामने। आप भी मीडिया है, आपको बुलाया जाए और दिखा दीजिए कि देखिए बंदे ने पैसा लिया है। अफवाह फैला दीजिएगा कि हमने राष्ट्रपति से पैसे लिए, हमने प्रधानमंत्री से पैसे लिए, तो ऐसा नहीं होता है। साबित कीजिए। अच्छा, बाद में आप लोग अलायंस कर सकते हैं किसी से? देखिए हम लोग अगर देखिए भविष्य की बातें हम तो नहीं कर सकते क्योंकि भविष्य हमारे हाथों में नहीं है। भविष्य में ही छोड़ देना चाहिए। भविष्य सरकार में दखल अंदाजी करेंगे ना? मान लीजिए 5-6 विधायक आ गए या कितनों भी आ जाए तो सरकार में तो देखिए भूमिका होगा ही। अगर ऐसा कोई सिचुएशन बनता है कि हम लोग सीटें लाते हैं, वो लोग भी सीटें लाते हैं और ऐसा बनता है कि हमारे बिना सरकार नहीं बन पाएगी, है ना, तो हम लोग सरकार को बाहर से समर्थन देंगे, पर समर्थन इस कंडीशन पर देंगे कि जिन 21 नीतियों को मांग को लेकर हम लोग चलेंगे पहले उसको परिपूर्ण करना पड़ेगा। पहला कंडीशन हमारा यही रहेगा, क्योंकि हम लोग झारखंड के जनमानस के साथ नहीं खेल सकते। हम लोग झारखंड के जनमानस की लड़ाई लड़ रहे हैं और उनके जो मुद्दे हैं, उनकी जो मांग है, उनको उनके पटल पर रख देंगे कि भैया हमारी ये मांगे हैं। हमारी मांगे नहीं, जनता की मांग है, क्योंकि पार्टी जनता की है। उनकी ये मांग है कि इन नीतियों को पूरा लागू करवा पाएंगे तो हम आपको समर्थन देंगे। अगर क्योंकि देखिए कभी भी एक सरकार का जब चुनाव होती है तो बहुत सारे संसाधन खर्च होते हैं, बहुत सारे समय खर्च होते हैं और आपके कारण अगर सरकार नहीं चल पाती है तो बहुत दुर्भाग्य की बात होती है एक राज्य के लिए। वो 20 साल 25 साल पीछे चली जाती है। तो कोशिश करेंगे कि उसको ना होने दे और होना भी नहीं चाहिए। अगर आपके सहयोग देने से अगर सरकार चल जाती है और उस पर आपकी नीतियों पर बात करती है तो कर देना चाहिए। ये मेरा अपना ओपिनियन है, अपना व्यक्तिगत राय है। अच्छा, अंतिम में आज आप लोग गिरिडीह पहुंचे हैं, जिला अध्यक्ष का चयनित होना है, कैसे देख रहे हैं आज का उमंग को लेकर के, उत्साह को लेकर के? आप तो मीडिया जी है यार, हम देखे थे कि आप बहुत देर से बैठे हुए थे, आपको खुद ही पता है कि क्या उमंग है। पूरा हॉल खचाखच भरा हुआ है, बिना पैसा का, बिना दारू का, बिना मिर्गा। तो आप कहने किसी अन्य पार्टी में जाइए, अगर किसी चीज़ का चुनाव होता 10 से 20 से ज़्यादा लोग नहीं रहते। हमारे अभी पूरा हॉल भरा हुआ है, हॉल ले नहीं पा रहा है और बिना कुछ कहे एक खाली पोस्टर जारी हुआ कि आज जिला जो कमेटी है उसका चयन होना है, बस इतना ही हुआ है। तो ये उमंग, ये उत्साह ही तो है जो लोगों को। और उमंग उत्साह क्यों है? लड़ाई उनकी है, इसलिए वो भागीदारी देना चाहते हैं। एक्चुअली मैं जो भी है वो जिला अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष बनने नहीं आए हैं, वो बनने आए कि इस जो लड़ाई का जो मुहिम चला है उसमें अपना भागीदारी सुनिश्चित करें, इसलिए वो आए हैं। विधानसभा चुनाव में आपका मुख्य फैक्टर चुनाव लड़ने का क्या हो सकता है? 1932 खतियान या नियोजन नीति? हाँ, सबसे पहले जो आप बोले वही रहेगा। 1932 रहेगा, क्यों नहीं रहेगा? हमारा संगठन उसी से उपजा है, हम उसी से उपजे हैं और हमारी मांग उसी है, पूरे झारखंड की जनता की आवाज़ 1932 से, तो 1932 क्यों नहीं रहेगी? सबसे पहले 1932 रहेगी। देखिए हमसे जो जुड़ना रहेगा वो जुड़ेंगे, न जो नहीं जुड़ना रहेंगे वो नहीं जुड़ेंगे, हमको ज़रूरत भी नहीं है उसकी। लेकिन हमारा 1932 था, रहेगा और जब तक नहीं लागू कराएंगे तब तक हम लड़ते रहेंगे इसके लिए। 1932 हमारा मुद्दा है। उसके बाद स्थानीय नीति मुद्दा है, नियोजन नीति मुद्दा है, विस्थापन नीति मुद्दा है, खनन नीति मुद्दा है, बेरोजगार युवाओं के मुद्दा है कि उसको कैसे सेटल किया जाए, प्राइवेट नौकरियों में 75% हमारे लोगों को कैसे दिया जाए, ये मुद्दा है। हमारे किसानों को उनके खेतों तक पानी कैसे पहुँचाया जाए, ये मुद्दा है। हमारे किसानों को MSP कैसे दिया जाए, ये मुद्दा है। हमारे यहाँ इतना कम से कम 8 से 10 डैम हैं, उन डैम से हमारे तक आज तक नहर नहीं बन पाया, उन नहर से हमारे किसानों के खेतों तक पानी कैसे पहुँचाया जाए, ये मुद्दा है। बहुत सारे विभिन्न मुद्दों के हम लेकर विधानसभा में उतरेंगे। चलिए, और अंतिम में मोतीलाल जी को जो प्यार करते हैं उनसे क्या कुछ कहेंगे? जो हमसे प्यार करते हैं तो उनसे एक ही गुजारिश रहेगा, निवेदन रहेगा कि हम लोग भी व्यक्ति हैं, कोई भगवान नहीं है, कोई मसीहा नहीं है। हम लोग को भगवान या मसीहा नहीं मानिए। हो सकता है छोटी मोटी गलतियाँ हमसे हो सकती हैं, पर उसके छोटी छोटी चीज़ों को लेकर तुरंत हतोत्साहित नहीं हुई और उसके खिलाफ लिखना, बोलना। देखिए एक आदमी अगर आपको उतना संघर्ष करके, उतना केस खा के, लाठी खा के, डंडा खा के आपके मुद्दों को जीवित रख रहा है, आप तक पहुंचा रहा है, तो कहीं ना कहीं उनको दर्द है, कहीं ना कहीं उनको पीड़ा है। तो इतना दर्द और पीड़ा को 3 साल तक आप लोगों ने देखा है, सहा है, जाना है, तो आगे भी बरकरार विश्वास बनाए रखिए। जो आपका नेता है, जो आपका नेतृत्व करता है, आपके साथ गद्दारी नहीं करेगा, इस विश्वास बनाए रखिए, तभी आगे हम कुछ कर सकते हैं। बहुत सारे चुनाव के टाइम आते हैं, बहुत सारे फैक्टर आते हैं, बहुत सारी पार्टियां आती है, वो अपना एजेंडा लेके आएगी, वो फोड़ने का काम करेगी, लेकिन आपको दिमाग लगाना है, आपको देखना है कि भटकना नहीं है, आपको विश्वास बना के रखना है। और एक संदेश ये हमारा रहेगा कि जब भी चुनाव आता है तो सभी जाति, वर्ग और धर्मों और लिंग संप्रदाय के लोगों से आह्वान करना चाहेंगे कि समय है, समय की मांग है, 21वीं शताब्दी है, हम लोग जात, धर्म, लिंग, संप्रदाय से ऊपर उठकर एक अच्छे नेता का चुनाव करें, एक अच्छे नेता के चुनाव करें जिसके अंदर नीति हो, सिद्धांत हो, जो आपकी हक हकूक़ की बात करता है, जो आपके हक अधिकार की बात करता है, जो आपको वो चीज़ें दिलाने का कोशिश कर रहा है जो आपको अगर जन्म लिए हैं तो ज़रूरत है, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, ये इन चीज़ों की बात कर रहा है, उसको समर्थन देने का काम करें। नहीं तो अगर देखिए आज कितना दुर्भाग्य की बात है देश की, कि देश की जनता ने
एक पार्टी को 240 सीटें देता है, एक पार्टी को और भी सीटें देता है, लेकिन वो लोग जाके संसद में क्या डिबेट करते हैं कि कौन हिंदू है, कौन हिंदू नहीं है। भैया अगर मनुष्य जन्म लिया है, सबसे पहले जो जरूरत उसको रोटी की पड़ेगी। रोटी कहाँ से आएगा? रोजगार से आएगा। तो आप रोजगार के मुद्दे पे डिबेट होना चाहिए था। इतना आज संसद भवन को चलाने में, एक दिन का सत्र चलाने में करोड़ों का खर्च होता है, और करोड़ों का खर्च कहाँ खर्च हो रहा है, समय कहाँ खर्च हो रहा है, तो बेकार के मुद्दों पे चर्चा करने पे चली जा रही है। ये कितना शर्म की बात है, कितना दुर्भाग्य की बात है। झारखंड की पूरा भारत की जनता कितना विश्वास से उनको मत दी है कि ये नेता हमारे लिए काम करेंगे, लेकिन चर्चा किस पर? कभी स्वास्थ्य पर वो लोग नहीं बात करते कि यहाँ कैसे बेहतर स्वास्थ्य हो सकता है। आज लाखों लोग एक्सीडेंट से, चाहे किसी तरह बीमारी से ग्रसित होकर मर जा रहे हैं, लेकिन उस पर डिबेट नहीं होता है। उस पर डिबेट नहीं होता कि आज लाखों छात्र, लाखों बच्चे जो है स्कूल छोड़ रहे हैं, स्कूल क्यों छोड़ रहे हैं, इस पर डिबेट नहीं होता। इस पर डिबेट कभी नहीं होता। सॉरी, थोड़ा मेरा तबीयत खराब है। आज इस पर डिबेट नहीं होता कि आज झारखंड में अगर हमारे सांसद हैं तो झारखंड में इतनी सारी कंपनियां हैं, तो फिर भी हमारे बच्चे काहे पलायन कर रहे हैं, बम्बई, दिल्ली, कलकत्ता जा रहे हैं, मलेशिया, दुबई जा रहे हैं, वहाँ से उनकी लाशें आ रही है। इस पर डिबेट नहीं होता, तो इस पर डिबेट करना चाहिए। चलिए बहुत धन्यवाद। बाकी आप क्या सोचते हैं? आपके चहेते मोतीलाल के इस वक्तव्य को लेकर के, अपनी वाणी को लेकर के अपनी प्रतिक्रिया में जरूर भेजें। बहुत धन्यवाद। जोहार, जय हिंद।